नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय हो विष्णु नारायण भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण। सनातन धर्म में कुछ ऐसे रहस्यमय और दिव्य कालखंड होते हैं जो मनुष्य के सोए हुए भाग को जगाने की शक्ति रखते हैं। इन्हीं में से एक है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं। यह कोई साधारण महीना नहीं है, यह वह दिव्य काल है जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम देकर इस महीनों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस पवित्र मास में भगवान के नाम का स्मरण, कथा का श्रवण, दान, जप, तप और भक्ति करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होता, कथा भगवान की लीला का अमृत होता है। जब कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो उसका मन पवित्र होता है, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन में छिपे हुए दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई जाती है वहाँ स्वयं भगवान अदृश्य रूप में उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कथा श्रवण करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और भक्त के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पावन और मनोहर कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने मास से भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बनते हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनिए। हो सकता है कि इस कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चलिए आज इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी, उनका एक बेटा बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत, दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करती हो, इसका पुण्य भी मिलता है कि नहीं? मेरी शादी को आज 5 वर्ष हो गए, आज तक ना तुम्हारा पोता हुआ, ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और अब मैं घर तभी लौटूंगी। वह बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से आगे निकल जाती है। रास्ते में उसे कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माई से पूछा, माई तो कहाँ जा रही है? तो बूढ़ी माई बोली, बेटा मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल में आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य फल नहीं मिला है। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछना चाहती हूँ कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, बहन में पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मुझे 15 साल की उम्र में ही कोढ़ हो गए थे, मुझे किस बात की सजा मिली है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई बूढ़ी माँ आगे बढ़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उनसे बता दी। बोले, माई क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पूछोगी? भगवान से पूछ लेना। हमारी आजीविका का एकमात्र साधन या मटके बनाना। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर फूटे मटके बन रहे हैं, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ पकता ही नहीं, पकते ही टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह जरूर पूछना। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली जाती है। रास्ते में उसे एक सांप मिला और वह बोला, बुढ़िया माई मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ, उनसे मिलकर जब वापस आऊँगी तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला, अगर माई तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता है। बुढ़िया माई बोली, मैं जरूर पूछ लूँगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई बुढ़िया माई आगे चल पड़ी। उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, उन्हें अपने बेटे बहू के तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे बुढ़िया तेरे कल्याण हो।
तब बुढ़िया रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछने शुरू कर देती है। सबसे पहले बुढ़िया माई ने कोढ़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था। वह अपने राज के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था और उसे उनकी आह लगी। मेरी चरण धूलि लेकर जाओ, उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी अच्छे प्याऊ में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई थी। उसे उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर यह नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उनका बच्चा भी बच जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले वह सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो कोई डर के मारे आता ही नहीं। यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। उसने वह अमृतमणि बुढ़िया माई को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली। आगे चलते ही उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने भी पूछा, क्या भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा, भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वह कोढ़ी मिला। कोढ़ी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। बुढ़िया माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो कोढ़ी ठीक हो गया। कोढ़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारा धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया था। घर में अन्न धन के भंडार भर गए थे। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली अपने माथे से लगाई और सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। बूढ़ी माई अपने इकलौते पोते के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माई के बेटे बहू का बहुत समय ही पहले देहांत हो गया था। बूढ़िया माई लोगों के घर में काम करती ताकि अपने पोते और अपने लिए कुछ जुटा पाती। बुढ़िया माई बहुत भागवत भक्ति करती थी। भगवान विष्णु ने अनन्य भक्त भी थी। हर साल कार्तिक वैशाख माघ मास में स्नान करती और जब पुरुषोत्तम मास से अधिक मास आता तब तो स्नान व्रत के साथ प्रतिदिन 33 चीज़ों का दान भी किया करती थी। तुलसी पूजा, पीपल सींचना, सूर्यदेव का जल चढ़ाना, दीपदान करना, परिक्रमा, सब कुछ बुढ़िया माई का नियम था। पूरे पुरुषोत्तम मास में वो भगवान विष्णु के निमित्त प्रतिदिन 33 चीज़ों का दान किया करती थी। जब से बेटा बहू गए थे वह अपनी हर प्रार्थना में अपने पोते के लिए ही सब कुछ मांगती थी। भगवान विष्णु जी से कृपा से जिंदगी बढ़िया चल रही थी। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक समय बुढ़िया माई ने सोचा कि मेरा पोता बड़ा हो गया, काम भी करने लगा है, अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अपने मन की बात पोते से कही तो वह बोला, अम्मा अब तू सब काम छोड़ दे और आराम कर, मैं शादी करूँगा। बुढ़िया मान गई। अब बुढ़िया माई ने अपने पोते से शादी करवा दी। बुढ़िया की बहू आ गई। वह बड़ी ही अच्छी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता था, फिर धीरे धीरे बहू को बुढ़िया से परेशानी होने लगी तो बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती। उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती थी। दान करने के लिए भी बिल्कुल भी मना कर देती थी। सब चीज़ों की हिसाब किताब खुद रखती थी। बुढ़िया अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती थी। बहू के आने से 2 साल बाद पुरुषोत्तम मास का महीना आने वाला था। अब पुरुषोत्तम मास आ रहा था। इसी से बुढ़िया अम्मा को चिंता होने लगी थी, मैं क्या करूं, कैसे करूं। पुरुषोत्तम मास में उनका तो नियम था कि रोज़ दान करना। बुढ़िया माई चिंता में सूखने लगी। पर
किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, बस भगवान को ही कहती थी अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। एक समय बुढ़िया माई के घर एक साधु बाबा आए और खाना मांगा। बुढ़िया माई उस समय स्वयं खाना खाने बैठी हुई थी। वह उठी और अपना खाना स्वयं साधु को दे दिया। उसकी बहू ने देख लिया और गुस्सा करते हुए बुढ़िया माई को घर से निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती ही क्या, वह तो वहाँ से चली गई। चलते चलते गांव के समीप पहुँच गई। उसने देखा कि वहाँ एक पुराना मंदिर है। बुढ़िया माई अंदर गई तो देखा भगवान विष्णु का मंदिर था, बिल्कुल सुनसान। वहाँ बहुत सन्नाटा था, वहाँ कोई था नहीं। साफ सफाई के अभाव में मंदिर के हालात भी खराब थे। बुढ़िया माई ने वहाँ अच्छे से साफ सफाई की, फिर भोलेनाथ की पूजा की। रात में वहीं सो गई। जंगल से फल लेकर आई और वही भगवान को भोग लगाया, खुद खाने लगी। अब बुढ़िया माई वहीं रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव और भगवान विष्णु को ध्यान कर जब पूजा आदि करने लगी। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। बुढ़िया माई का कुछ न कुछ दान दक्षिणा दिए जाते थे। बुढ़िया माई खुशी से अपने पैसों से चीज़ों से भगवान की सेवा करती और साधु संतों की सेवा करने लगी। अब तो पुरुषोत्तम मास आया। बुढ़िया माई का अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने पुरुषोत्तम मास स्नान व्रत किया। दान दक्षिणा का पैसा था, उससे भूखों को भोजन खिलाने लगी। साधु संतों की सेवा करती, रोज मालपुए बनाती और साधु संतों को जमाती। भगवान विष्णु अपने भक्त की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न होते थे। बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और मंदिर में बहुत लोग आते, पर जिसके भी सर पर वह बुढ़िया माई हाथ रख देती उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। लोगों ने इस चमत्कार को महसूस किया। अब ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगने लगी। माई के पास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठा होने लगी, पर माई सब सेवा में लगा देती। उधर बुढ़िया माई के घर पे बुढ़िया के जाने के बाद पोते को काम चौपट हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। बहू का गर्भपात हो गया, जिससे वह हमेशा दुखी रहने लगी। लोगों ने कहा बुढ़िया माई के प्रताप से घर में बरकत थी। उसके घर से चले जाने पर बरकत माता लक्ष्मी की कृपा से चली गई। पोती और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें वो कहीं ना मिली। एक दिन बहू की माँ ने अपनी बेटी को मंदिर वाले चमत्कार के बारे में बताया। कहा कि दामाद जी को लेकर जाओ मंदिर में, वो अगर उस अम्मा ने हाथ सर पर रख दिया तो व्यवसाय भी चल जाएगा और तेरी कोख भी भर जाएगी। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाकर देखा तो सामने तो बुढ़िया माई खड़ी थी। पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी माफी मांगी और बुढ़िया माई ने कहा मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो तुम मुझे घर से निकालती नहीं तो मैं इतनी सेवा पूजा कैसे कर पाती। भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में दिया है। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा। बूढ़ी अम्मा ने साफ मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू पोते को सर पर हाथ रखा। वहां से मौजूद लोगों ने समझाने पर बहू पोते वहां से वापस चले गए। बूढ़ी अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वह जो हमेशा चाहती थी आज खुलकर कर पा रही थी। कुछ समय बाद बहू पोते वापस मंदिर आए और बताया कि बहू गर्भवती है, साथ ही व्यवसाय में भी उन्नति है। यह भी कहा। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों धन्यवाद दे रही थी। अब सब कुछ बढ़िया था। हे भगवान विष्णु, हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी, इस कहानी को कहने सुनने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय हो पुरुषोत्तम महाराज की। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री रामचंद्र जी।